हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 मार्च को एक मीटिंग होती है कंसीलिएशन ऑफिसर की अध्यक्षता में, यानी सीएलसी के साथ मीटिंग होती है डीएफएस की, आईबीए की और यूएफबीयू की। बुलाए तो सभी सीएमडी भी थे बैंकों के, लेकिन सामने जो फोटो लगा हुआ था उसमें यूएफबीयू का कोऑर्डिनेटर और डीएफएस के जो सेक्रेटरी हैं वो बैठे हुए थे और एक आईबीए के अधिकारी बैठे, तीनों टाई लगा करके बैठे हुए थे। और मेरे ख्याल में बैंकों का तो कोई सीएमडी होंगे तो पीछे बैठे होंगे, तो ये तीन ही थे मेन। तो अब क्योंकि आईबीए रिप्रेजेंट करता है बैंकों को, तो एक ही आदमी काफ़ी था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था। अब सोचा तो ये जा रहा था, इससे पहले वीडियो बन गए थे कि 12 तारीख को हमारे केस की सुनवाई है। अब ये पता नहीं कौन सा डिस्कशन करेंगे, और लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि 12 तारीख को मीटिंग हो रही, उसी दिन मतलब इसका ऑपरेशन का मामला सुलझ जाएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से नई नई चीज़ें लाते हैं। आशा ये की जा रही थी 5 डे बैंकिंग की बात करेंगे, ना तो इन्हें 5 डे बैंकिंग की बात की और न पेंशन अपडेशन पर कोई भी बात हुई इनकी। तो भाई किया क्या इन्होंने? इनके जो खास खास बातें हुई उनको मैं बता देता हूँ। उधर से यूनियन के नेता जाते हैं, यूएफबीयू के, डीएफएस के सेक्रेटरी साहब आते हैं और सीएलसी के कंसीलिएशन ऑफिसर आते हैं। वो गले सिकवे हुए, आपस में कंप्लेंट्स हुई और कंप्लेंट्स का जवाब भी ऐसा मिला, डीएफएस ने ऐसा जूता मारा इनमें कि शायद ये अपना मुंह छिपाते हुए फिरेंगे। अब क्योंकि असली चीज़ तो बताएंगे नहीं क्या हुआ था, लेकिन यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है उसका तो यही निकलता है कि ये जूता खा के आए। बात ऐसे पीएलआई पे बात होती है, प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव, इस पर बात होती है। अब गए तो प्रॉफिट पीएलआई पे बात करने के लिए थे, लेकिन इन्होंने शिकायत की वहाँ जा करके कि भाई स्टाफ को और स्केल 3 तक के जो ऑफिसर्स हैं उनको पीएलआई का पेमेंट हो गया है, जो गलत है, हमसे पूछ करके नहीं किया। ये था यूनियन रेज्ड ऑब्जेक्शन ऑन पीएलआई पेमेंट अप टू स्केल 3। स्केल 3 के लोगों क्यों कह दिया कि हमारी तो अनुमति नहीं थी, आपने कैसे दे दिया? कहते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स स्टेटेड दैट मैनी बैंक्स हैव पेड पीएलआई पेमेंट टू अवार्ड स्टाफ एंड ऑफिसर्स अप टू स्केल 3 इवन दो द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। सीएलसी में मैटर चला हुआ और पेमेंट हो गया हुआ। अब वही बॉस नहीं क्लियर करे तो फिर आप कैसे कर सकते हो? और आप जानते हो यूएफबीयू का बॉस कौन है। ऐसा जवाब दिया डीएफएस ने, ये कहीं के भी नहीं छोड़े। डीएफएस ने पता है क्या कहा इनको? एक सीधा ही जूता मारा। कहते हैं डीएफएस क्लैरिफाइड पोजीशन ऑन पीएलआई पेमेंट, representative of the Department of Financial Services DFS clarified that the payment of PLI up to scale 3 was made strictly according to the provisions of the bipartite settlement के अनुसार हुआ है भैया, एंड जॉइंट नोट के आधार पर हुआ है, जो भी आप अवार्ड स्टाफ हुआ है, which is not under dispute. They also mentioned that there had already been a considerable delay in payment of the incentives and therefore the payment was released. और आपको पता है बहुत ज़्यादा लेट हो गई है इंसेंटिव्स के लिए, इसलिए हमने उसको रिलीज कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि यदि इनका बोलबाला होता तो ये कहते हमने आपको क्या ना पीएलआई दिला दी, हमको लेवी दो। अब इनकी लेवी काट दी डीएफएस ने, और यहाँ से इनको ऐसा जवाब दे दिया, ब्लैटेंट रिप्लाई, कि तुम होते कौन हो ये करने पूछने वाले। दे दिया, हमने दे दिया। अब समस्या अटकी हुई है स्केल 4 से लेकर के स्केल 7 तक। अब उनको जो पेमेंट दिया जाना है उस पर भी इनको ऑब्जेक्शन है। ये कहते हैं यूनियन डिमांड पीएलआई फॉर स्केल 4 और 7 अंडर ओल्ड सिस्टम। बोले नए सिस्टम, एक डीएफएस ने कोई नया सिस्टम निकाला है, उसमें कोई ज़्यादा पीएलआई मिलेगा। बोला 24-25 का तो ओल्ड से कर दो, लेकिन 25-26 का जो आप पेमेंट करते हो तो उनको भी ओल्ड से करो। रीजन क्या है? कहते हैं देयर विल बी सब्सटेंशियल कॉस्ट एस्केलेशन ऑन द बैंक प्रॉफिट पर बहुत ज़्यादा भार पड़ जाएगा। अरे बाप रे बाप,
पैसा कहाँ से आएगा? हिमालय से आएगा ऑपरेशन के लिए। बहुत चिंता है भाई इस बैंक रतलम को, इसकी यूनियनों को, यूएफबीओ को बहुत चिंता है बैंक प्रॉफिट की। अब इनको पूछा तो कुछ था नहीं, ऑब्जेक्शन कर दिया, बस ये कह दिया ठीक है सीएलसी एक लेटर लिखेगा डीएफएस को, और भैया इनकी बात पर भी ध्यान दो। अब ध्यान क्या देंगे? इनको तो पहले ही जूता मार दिया इसके अवार्ड स्टाफ और ऑफिसर्स को लेकर के। ध्यान पान कुछ नहीं करना है, जो डीएफएस स्कीम निकाल दी गवर्नमेंट ने किसी फाइल से, कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। क्यों? इन्होंने अपनी इज्जत अपने आप ही खराब करा ली है। और मैं तो बहुत खुश हूँ, आईबीएन की गुलामी करता होगा, डीएफएस कोई इनकी गुलामी नहीं करता। इनको अच्छा खासा सर को दिखा दिया कि हमने दिया है, हमने पेमेंट कराया है, और जॉइंट नोट और आपके बाईपार्ट सेटलमेंट के अनुसार कराया है पीएलआई का, और उसी प्रकार हम पेमेंट कराएंगे आपके स्केल 4 स्केल 7 का। अब ये लेके आए मुझे झुंझुना, अब तो पता नहीं क्या, और चाय पी के आगे और कुछ भी नहीं करके आए, इतना सा करके आए। अब शायद वो कह रहे थे ना कुछ लोग कि भाई बहुत पता नहीं कौन सा तीर मार के आएंगे, बैंक पेंशन ऑपरेशन पर कुछ करके आएंगे। अरे वो उसको जो पीएलआई का पैसा मिल रहा है उस खर्चे के लिए रो रहा है कि पैसा कहाँ से आएगा? आकाश से आएगा कि हिमालय से आएगा? कहाँ से आएगा? दोस्तों ये सारा कुछ देखने के बाद मैं तो आराम से दिमाग में पिक्चर बना के बता देता हूँ, अच्छा खासा डांट खा करके आए। इनकी कुछ भी नहीं चली, ना तो 5 डे बैंक की मीटिंग थी, ये केवल उनके पीएलआई पे मीटिंग थी, और पीएलआई में इनको ये बताने के लिए बुलाया था कि हमने अवार्ड स्टाफ को स्केल 3 को दे दिया है, और उसके बाद हम 4 और 7 को देंगे, हमने तुम राजी हो या नहीं है, इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन तो होते कौन हो तुम डिससेटिस्फाई करने वाले? क्यों तुम अपनी में खुद ही बिल्कुल। मैं तो इसका अर्थ यही निकालता हूँ। अब मुझे पता नहीं इनको कोई जाएगा बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकेगा, ये बात करके आए थे, वो बात करके आए थे, वहाँ दिला के आए थे, यहाँ दिला के आए थे। भैया इसमें तो यही हुआ भीतर जा करके, क्योंकि सारा का सारा मैटर, और यहाँ इनके सारी भीड़ जो है ये समझे, ईटिंग और मीटिंग, ये सारा जितना भी ये पूरा का पूरा ये है। और उसके बाद कहीं अभी और पता नहीं कौन सा मुद्दा रह गया, वो अप्रैल में कहीं सुलझाएंगे। क्या यार लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो हैं? कोई काम नहीं करना है हमें। कोर्ट वर्क अपने पैसे अपडेशन को नहीं सुलझा पाए तो उनके पास तो केसों का अंबार लगा हुआ है। एक पीएलआई इसको करते 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 2023 से 24 से लगे हुए हो, 2 साल हो गए, एक पीएलआई को नहीं सुलझा पा रहे हो, एक 5 डे बैंक को नहीं सुलझा पा रहे हो, एक भी काम नहीं है इनका कहीं से भी सुलझाने का। बस फेंकना है, फेंकना है, फेंकना है, फेंकते रहो भाई, फेंकते रहो, फेंकते रहो। पर इतना जरूर है कि डीएफएस ने तुम्हारी अच्छी खासी उतार दी हो। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।